दिव्या, आपसे एक सवाल है मेरा। अभी हम लोग चर्चा शुरू ही किए हैं, कुछ मिनट हुए हैं चर्चा के। आरक्षण मिलने पर महिलाओं की आवाज कितनी बुलंद होगी? बिल्कुल, ये सबसे वेलकमिंग स्टेप है कि रिजर्वेशन जो इतने सालों से बात हो रही थी कि महिलाओं का रिजर्वेशन मिले, वहाँ पब्लिक पॉलिसी बनाने में, नीति निर्माण में उनका भी हस्तक्षेप हो। अभी 14% ही महिलाएं संसद में हैं, तो एक सिल्वर लाइनिंग की तरह इसको देखा जा सकता है कि महिलाएं अगर जो नीति निर्माण में अलग-अलग तबके की महिलाएं अगर वहां जाएं, तो और हम्म। बेहतर नीतियां आपको पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। और हम्म। अगर एक तरह के लोग ही वहां रहें, क्योंकि आप कई बार देखे होंगे कि जब निर्भया गैंगरेप जब केस आता है और उसके बाद जो सदन में बहस होती है, तो जिस तरह की बहस आप सुनते हैं, तो जी। शायद अगर महिलाएं वहां होंगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होंगी और सेंसिटिव महिलाएं होंगी और अलग अलग तबके, गांव, शहर, अलग अलग वर्ग से की महिलाएं अगर आएंगी, तो बिल्कुल मेरा मानना है कि एक बेहतर नीति निर्माण और एक बेहतर भविष्य की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में जो बात हो रही है कि हम्म। ये रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिलिमिटेशंस करना होगा और सबसे पहले जनगणना करना होगा। तो जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाँ। आप इतनी सारी चीजें आप कब आएगा और कब इस पे बात होगी। हम सब हम्म। खुश थे इस बात को लेकर के, लेकिन हम्म। ये 2024 में कोई इस तरह का आप हमें नहीं लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन हम आपके इस प्रोग्राम से ये अपील करना चाहेंगे, लेफ्ट जी। राइट सेंटर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अगर इम्प्लीमेंट अभी नहीं भी कर रहे हैं, इसको लेकर के फाइट किया जाए। लेकिन अपने अपने पार्टी में टिकट हम्म। देने में सबसे ज्यादा मुश्किल है इन्हें। तो हम्म। शुरुआत आप टिकट देने से कीजिए। 2024 के चुनाव में आप अपनी अपनी पार्टी से 33% रिजर्वेशन शुरुआत कीजिए और अपनी जी। अपनी पार्टी से आप हम्म। महिला कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, हम्म। क्योंकि आप कई जैसे अभी आप तृणमूल कांग्रेस की, मैं कोई उसकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हम्म। तृणमूल कांग्रेस में अभी 40% जो महिलाएं हैं, वो वो हैं। आप उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी महिलाओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग चेयर पे रखा गया है। तो अगर हम्म। आप अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर भी अगर टिकट देंगे, क्योंकि आप हम्म। देखेंगे कि सारे कोई एक जैसे हो जाते हैं। ये जो जी। पितृसत्तात्मक समाज है, वो टिकट हम्म। वितरी के समय में आप देखेंगे कि महिलाएं जीतती नहीं है, इसीलिए उनको टिकट ही नहीं देंगे। और अभी बात हो रही है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो उसके लिए लड़ाई आप करें। लेकिन हम्म। सबसे पहले आप अपने इस इलेक्शन में आप उनको ये मैसेज दें कि अगर आपने हम्म। इम्प्लीमेंट इस बार नहीं भी किया है, तो हम हम्म। अपनी पार्टी से महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, उनको संसद हम्म। भेजने की तैयारी हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। रांची से मनोरमा एक्का हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे कौशलेंद्र सर के पास भी चलेंगे। ये मनोरमा जी, क्या लगता है जी। इस आरक्षण से उम्मीद है आपको कि इससे कुछ फायदा होगा महिलाओं? अच्छा। तो ऐसा दिव्या नहीं से, है कि आप दिव्या, यही मैं बोलेंगे हम कि आपसे ये सवाल किए थे, गलत उस ही समय हो रहा है। डिस्कनेक्ट आप हो गई थी। तो क्या लगता जी है कैसे महिलाएं कैसे सशक्त होंगी? जी अभी मैं हो अभी रही है कि नहीं, क्वेश्चन, दोनों सवाल मिक्स है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं यंग जनरेशन की महिलाओं के साथ मैं अभी हूँ और उनको उनको रोज देख रही हूँ। और आज अभी सभी को मैंने सुना भी। तो एक चीज जो बात अभी आ रही थी कि महिलाएं खुद से अपना काम नहीं कर पा रही हैं, महिला पति का कॉन्सेप्ट ये बहुत ही हम लोग देखते भी हैं समाज में। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम्म। सदियों से, अगर आप हमसे हम्म। पूछें तो मेरी मेरी माता जी, मेरी दादी और उससे पहले के जो जनरेशन है,
वो कभी बाहर गए नहीं। अगर आप हम्म अचानक से किसी एक जनरेशन में आप कहेंगे कि आप वो सारी चीजें आप करें जो पुरुष सदियों से करते आ रहे हैं, नुक्कड़ पे बैठना, चौक पे बैठना, बातचीत करना, चाय चाय पीना, लोगों से बातचीत करना, ऐसी हम्म सामाजिकता, ऐसा पब्लिक स्पेस क्या हम्म महिलाओं के लिए अभी भी अवेलेबल है? क्या कोई महिला मुखिया क्या वहीं पे गुमटी पे बैठ के सबसे बात कर सकती हैं कि आपके क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे हम्म जरूरी बात ये है कि जो पब्लिक हम्म स्पेस जो पहले से ही पितृसत्तात्मक है, अभी भी अगर मैं हम्म बाहर गुमटी पे चाय पीने अभी जाऊं तो सब हम्म आंख आंख खोल के देखेंगे। जबकि ये हमारे जैसी महिलाओं के लिए और पटना जैसे शहर में ये आम होना चाहिए, जबकि अभी यहाँ पटना में भी आम नहीं है। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि इतने सालों से जो महिलाएं घर में घूंघट में रहने की जिनकी आदत है, वो तुरंत में सारी चीजें बदल जाएंगी और कोई जादुई छड़ी उनके हाथ में आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। उन हम्म जो जिस महिला को रोज घर में मार पड़ती थी और उनका सम्मान हो रहा है, लोग अब वो खुद से लिख पा रही हैं। तो ये हम्म एकदम तुरंत में आप चाहेंगी कि हम जैसी महिलाएं जो हमेशा कॉन्वेंट में पढ़े और यहाँ तक पहुंचे, वो वहां तक हम्म पहुंच जाएं, तो वो संभव नहीं है। वो ग्रेजुअल चेंजेस आएगा, और वो हम्म ग्रेजुअल चेंजेस आने में समय लगेगा। और दूसरी हम्म बात, जो बात आ रही थी कि गवार हैं और ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम लोग पढ़े लिखे को बहुत ज्यादा ऊपर करके देखते हैं। अगर अंग्रेजी की दो शब्द हम बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं, तो हम बहुत ज्ञानी नहीं हो गए समाज के। उसके लिए हम्म समाज में जाना पड़ता है। उसमें हो सकता है कि उनके पास एकेडमिक जानकारी बहुत ज्यादा ना हो, वो पीएचडी हम्म हमारे तरह ना कर रहे हो, वो हम्म रिसर्च ना कर रहे हो, लेकिन हम्म सामाजिक समझ उनके पास भी होती है। और आप हम्म इस तरह की बात, बिल्कुल ही ये बहुत ही इलिटिज्म सा लगता है हमें कि अगर इस तरह हम्म की बात अगर हम करें, और हमें ऐसा हम्म लगता है कि हमें ही जानकारी, जब हम अपने गांव जाते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं, तो हम हम्म महिला विषयों पर हमें लगता है कि हमें बड़ी जानकारी है। जब उनसे हम्म बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास मेरे एकेडमिक नॉलेज से कहीं ज्यादा है। तो इस हम्म बात की भी समझ हमें होनी चाहिए कि हमें हम्म अपने एकेडमिक्स को लेकर के और हमें अपने अपने नॉलेज को लेकर के इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो अभी बात हो रही है कि क्या ये रिजर्वेशन आने से चीजें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। आप, हो हम्म सकता है कि शशि थरूर की तरह भाषण हम ना दे पाए संसद में जाकर के, महिलाएं ना दे पाए, हम्म लेकिन हम्म वहां उनका हम्म उपस्थिति ही बहुत बड़ा एक मायने रखेगा। और वो जो बिल्कुल 80 से लेकर के एक 200 होंगी महिलाएं, वो हम्म उपस्थिति बहुत बड़ी एक बड़ा एक मैसेज होगा। इस बात हाँ, को क्या हमें क्या समझना है। क्या मैसेज होगा दूसरी, दिव्या, क्या होगा, क्या लाभ होगा? क्योंकि बहुत मेरी चर्चा कल से ही, परसों से ही इस पर हो रही है। तो लोग महिला जो है वो भी मुझसे सवाल कर रही है कि इससे लाभ क्या जी, होगा, जरा बताइए। तो हम लाभ अपने ये ढंग से होगा, समझाने जैसे की मान कोशिश कर लीजिए, रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे, आप प्रोफेसर मान हैं, तो शायद ज्यादा जी, असर पड़े समाज पर। जी, मैं आपसे एक एग्जांपल आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो हम्म पब्लिक प्लेस में जो हैरेसमेंट्स होता था, उसके लिए विशाखा गाइडलाइन बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट लाए। इसको हम्म लेकर के कई बार संसद में कई एक दो महिला सांसदों ने इस पे बात की कि पब्लिक प्लेस में जो हैरेसमेंट, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है पब्लिक प्लेस में, उसको लेकर के कोई कानून बनाया जाए। लेकिन हम्म इसको लेकर हम्म के बहुत उदासीनता थी। लेकिन इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और विशाखा हम्म गाइडलाइन लेकर के आना पड़ा। और उसके हम्म बाद जब विशाखा गाइडलाइन आती है, तब जा हम्म करके पॉलिसी इसको लेकर के नीति निर्माण किया जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द पब्लिक प्लेस। तो हम ये हम्म कहना चाहते हैं कि महिलाओं के जो सवाल हैं, महिलाओं हम्म की जो जरूरतें हैं पॉलिसी में, जो हम्म उनकी, अब मान लो डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई अगर बन रहा है, या हम्म कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्ट बन रहा है, उसको अगर हम्म जेंडर लेंस से देखने की समझ
अगर हो, हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं महिलाएं हैं, अगर आदिवासी महिलाएं हैं, तो आदिवासी समाज के सवालों को वो बेहतर तरीके से वहां रख पाएंगी। दलित समाज से जो महिलाएं आएंगी और वहां बैठेंगी, जब वो वहां कहेंगी, तो दलित समाज की जो इश्यूज हैं, सवाल हैं, वो मेरे से आपसे बेहतर तरीके से वो रख पाएंगी। तो ये जरूरी है कि हर तबके की महिलाएं वहां हम्म जाएं, हम्म irrespective of her हम्म academic qualification, whether she is हम्म। PhD, ग्रेजुएशन और क्या है, मतलब कहाँ मतलब से आ मतलब रही हैं, लेकिन दिव्या, उनका मतलब ये रहना और वहां दिव्या दिव्या होना बहुत जरूरी सवाल है। ले लेते हैं। ये जी, मतलब ये हुआ कि सिर्फ जया और हेमा के जाने से काम नहीं चलेगा, हमारी धनिया और मुनिया को भी वहां जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को, सभी सभी वर्ग इसी की पर एक महिलाओं को सवाल जाना, मैं और कहूँ सभी, चलूंगी। हर महिला हाँ, एक बिल्कुल बराबर बिल्कुल। नहीं है, अच्छा, उनकी प्रभुत्ता कह समस्याएं रही एक है बराबर नहीं? नहीं है। ये बात भी चंदन जान जी, लीजिए, जी हमारी जी, समस्याएं और उनकी चंदन समस्याएं जी, एक बराबर जी नहीं है, जी। इसीलिए सबको वहां अच्छा, जाने की जरूरत है, तो और हाँ, ये वही कहा एक कि हमारी बेहतर स्टेप हमारी है। धनिया और मुनिया को भी वहां जाना जरूरी है। ठीक, हाँ, क्या बिल्कुल। शगुफ्ता चंदन जी, दिव्या, आप कैसे जी सोचती हैं इस पलों को? बस कार्यक्रम खत्म करेंगे, दिव्या जी जी, जी की बात सुन लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत, जैसे कि हम लोग सब इस बात पे अग्री करते हैं कि ये बहुत जरूरी स्टेप है कि महिला रिजर्वेशन हो, लेकिन इस बात का भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि ऑल विमेन आर नॉट इक्वल, और सारी महिलाएं एक बराबर नहीं है। सबको हम्म डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत है, सबकी हम्म जरूरत अलग अलग है, और हम्म सबकी भागीदारी उसमें हो, हम्म। इसकी भी गारंटी हमें करने की जरूरत है। और आज के ठीक। समय में हम यही कहेंगे कि राइट, ये एकदम हम सही। सब महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम हम्म इसे चेरिश करते हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, और लागू हम्म होने से पहले आगामी चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी ये दिखाएं कि वो महिलाओं के लिए कितना सोचते हैं, और महिलाओं हम्म को ज्यादा से ज्यादा टिकट दें और उनको हम्म। संसद तक पहुंचाएं। ठीक है।